मुझे एक बात बताइए, हम जब आपका सोशल मीडिया देख रहे थे तो एक और चीज़ है जिसने ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच लिया था। आपका और गिरिराज सिंह का रिश्ता समझ में नहीं आया। कभी आप उनको शुभकामनाएँ देते हैं, कभी आप उन पर कटाक्ष कसते हैं। कैसा रिश्ता है और इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? मैम देखिए, आदरणीय सांसद है मेरे, तो रिश्ते हुँ। तो खराब करना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन मैम कुछ-कुछ ऐसी बातें खूब होती हैं। मुस्कुराए जब हम ये सवाल पूछे तो। नहीं, नहीं मैम, कुछ-कुछ बातें होती हैं जो किसी सांसद के बारे में हम लोग को पसंद नहीं। जैसे हम लोग, मेरा एक चीज़ हम लोग का मानना है, हुँ, सांसद हमारा लोकल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण था कि वो लोकल हुँ। नहीं थे। केवल बीजेपी को, मतलब बीजेपी की टिकट से, और कन्हैया के विरोध में जीत गए वो पहला बार। हुँ। और मतलब उस 5 साल तो उन्होंने कुछ काम कन्हैया किया तो है। चुनाव लड़े थे, आप लोगों ने साथ कहाँ दिया नहीं उनका? मैम, कन्हैया कुमार जिस वक़्त चुनाव लड़े थे, उस वक़्त एलिगेशन ही उन पे लग गया था देशद्रोही वाला। उस वक़्त क्या मतलब, वो तो एक एंटी नेशनल। नेशनल, एंटी नेशनल, उसमें मैम बहुत जगह से उनको यही नहीं मिला। तीसरे नंबर पे शायद मेरे ख्याल से रह गए थे वो भी। तो आदमी को अपने आप को साबित करने में टाइम भी लग जाता है। तो हुँ। लेकिन धीरे-धीरे वो साबित कर रहे हैं कि नहीं, उस तरह का बात नहीं है जो न्यूज़ मीडिया वगैरह सब कुछ दिखाया मेरे बारे में, ये गलत था वो। तो वो अपना जो जस्टिफिकेशन देते हैं और कहते हैं कि नहीं ठीक है, कोई चार्जशीट मेरे ऊपर तैयार नहीं हुई है, तो ठीक है, इसको भी तो ये करना चाहिए। लेकिन लोग के हुँ। समझ में तभी यही था कि नहीं, एंटी नेशनल, नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल, तीसरी कोई चीज़ थी ही नहीं बेगूसराय में। तो कन्हैया कुमार को लेकर के। हाँ, तो गिरिराज सिंह उसमें जीत गए। हुँ। और गिरिराज सिंह मैम आप पसंद। बमके रहते हैं उन पर। नहीं मैम, मैं तो पहले ही बोला हूँ कि नहीं, कुछ-कुछ ऐसा काम था जो सरेआम नहीं होना चाहिए। क्या काम? जैसे मैम, अब किसी खास धर्म को लेकर कि वो हमको तुम वोट कैसे देगा? तो व्यक्ति अच्छा, उनको बोला, आके बोला कि हम आप ही को वोट करेंगे। तो बोल दिए तुम हमको कैसे, तुमको वोट देगा कैसे हम मान लें तुमको? अच्छा। तो मैम सरेआम इस चीज़ का, ठीक है, हम जो जिस धर्म पे हैं, जिस जाति से, उसमें गर्व होता है मैम हमको। हुँ। लेकिन आप ये सिर्फ़ लेके एक ही समूह को लेके चलिएगा तो फिर देश तरक्की नहीं करेगा। हुँ। हम तो एक ये एनालिसिस करते हैं ना मैम कि क्या हुँ। तो वो क्या सोच रहा है, तो उसके सोच को हम कैसे समझेंगे? मतलब सब आदमी के जैसा तो हो नहीं सकता है, कुछ बढ़िया भी है, कुछ अच्छे भी हैं। मैं हुँ। दोनों में मैम, मेरा जो जितना वर्क होता है मेरा दोनों में होता है। और मुस्लिम समुदाय समुदाय के लोग हैं, तो हम लोग की अच्छी दोस्ती वहाँ पे है। हुँ। हर व्यक्ति वैसा नहीं होता है। मतलब किसी 4, 5, 10 के कारण किसी को हम कुछ उल्टा समझें, तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जी। यानी कि अजीब-सा रिश्ता है आपका। नहीं मैम देखिए, उन्होंने मुझसे बोला था कि सोनू मदद करो। तो हाँ। मेरे पास, मैं बोला मदद कम्युनिस्ट। किया आपने? कम्युनिस्ट मैम उस समय, मैं कम्युनिस्ट का हमेशा विरोधी रहा हूँ। हुँ। और कम्युनिस्ट से ही जो दूसरे उम्मीदवार थे कम्युनिस्ट के ही थे। हुँ। तो गिराज दा ने उन्हें बोला मुझे कि ठीक है, फ़ोन पे बात हुई, मैं मिला भी उनसे। उन्होंने आपको कॉल किया था गिरिराज जी, सिंह जी, ने? किया था उन्होंने। आपको किया जी, था जी कॉल। मैम। अच्छा, मदद माँगी हाँ आपसे। मैम, वो बोले थे कि सोनू आना पड़ेगा। और हुँ। मैम हम लोग उस तरह के मतलब वोटर हैं ना, जो नोटा का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो तो फिर नोटा का प्रयोग करेगा तो फिर तो हो जाएगा कि वो मतलब पूरा पब्लिक का ही संसाधन को फिर से मतलब पब्लिक को हुँ, ही लॉस हुँ, देने वाली हुँ। बात हो गई। तो उन अच्छा सर मैम, यानी कि सोनू शंकर का दबदबा है बेगूसराय में कि दबदबा है। गिरिराज सिंह को भी आपको फ़ोन करना पड़ा। नहीं मैम, फ़ोन करने का एक और कारण था कि मैंने भी अनाउंस किया था कि वो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ जाऊँगा। अच्छा, हाँ। यानी बोलते कि नींद उड़ा दी थी गिरिराज दा की सर आपने? देखिए मैम, देखिए हम लोग ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था बेगूसराय में, भूमि ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के तले, लगभग 1 लाख आदमी उसमें आए थे। 1 लाख। जी, और वो एक सिंगल जाति का कोई प्रोग्राम मतलब था जिसमें इतने लोग आए थे। हुँ। अब मतलब बेगूसराय है, आप वो तो सब जानता है मैम, तो उनसे अच्छे खासे हमारे तबके भी लोग नाराज़ थे। हुँ, हुँ। तो मजबूरी भी था उनको कहना। मजबूरी थी तो गिरिराज जी, सिंह की, वो जान रहे थे कि भाई ये सब नाराज़ होगा तो फिर वोट कहाँ से आएगा। दिक्कत हो जाएगी। और दूसरे पक्ष का फिर मैम बात था कि वो लोग भी जातिवाद कर रहे थे। हुँ, हुँ। तो ये किसी अन्य जाति को खराब लगता था। हुँ, बिल्कुल, जी। तो यही वहाँ पे सिर्फ जातिवाद के कारण ही मतलब जीते वो वहाँ से। हुँ। जातिवाद वहाँ पे हुआ और जीते। और दूसरा कम्युनिस्ट का भी कमजोरी क्या नाम है, बेगूसराय में सब दिन लड़ाई थी कांग्रेस और कम्युनिस्ट की। कितनी हत्याएँ हुई, कितने हाँ। विधवा वहाँ पे हैं। तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता होगा वो कम्युनिस्ट को कैसे वोट करेगा, किस आधार पे करेगा? हुँ, बीजेपी तो बाद हुँ, में आई हुँ। वहाँ पे, बीजेपी थी कहाँ वहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो ये दोनों पार्टी भी तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करती है ना। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो लड़ा तो हम क्यों इसको वोट करें या हम क्यों इसको सपोर्ट करें? हुँ। ऊपरी तौर पे हाँ, खूब गुलाल मिल जाता है मैम, लेकिन ये दोनों का गठबंधन नहीं हो पाएगा कभी। क्योंकि मैम अब जिसकी माँ मरी हुई, जिसकी पत्नी मरी हुँ, हुई, कैसे हुँ। इसको
लेकिन महागठबंधन तो है। लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ में, हमको नहीं लगता कि वहाँ पे वोट होता है। ये तो मैंने बहुत सा एनालाइज करके लोगों को बताया है कि देखो ऐसा ऐसा है, हकीकत में ये है। मैंने इनफैक्ट मेरे विधायक जी को भी बोला था। अच्छा, मैं वो तेरा विधायक रामचंद्र जी को भी मैंने बोला था कि कांग्रेस आपका सपोर्ट नहीं करेगा। विधायक जी को भी आपने बोल जी दिया मेरे पास था? आए तो मैं उनको भी बोला था हम्म कि भाई ऐसा ऐसा बात है, देखिए आपको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगा, फालतू का आप लोग कैंडिडेट खड़ा की। हाँ मैम, उस समय वहाँ से अमिताभ हुसैन खड़ा हो जाती कांग्रेस से, तो वो निकल जाती वहाँ से, जीत जाती। जीत जाती वो।